जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भिन्न को जोड़ कैसे किया जाता है, यानी भिन्न का जोड़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कुछ संख्या दिया हुआ है, इस अंकों का क्या निकालना है, भिन्न का जोड़ निकालना है। भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इन नीचे वाला जो संख्या है इसका एलसीएम निकालना होता है। देखिए 3/2 है प्लस 4/2 है। 3 को ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। सबसे इन हर का हमें एलसीएम निकालना होता है, तभी भिन्न का जोड़ बनेंगे। तो नीचे वाला जो संख्या है ये क्या है दोस्तों, आपका 3/2 4 प्लस 4/2 है। तो नीचे वाला संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले किसका निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं नीचे वाले संख्या का एलसीएम निकालते हैं। 2,2 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आंसर कितना आया हमारा एलसीएम, ये आपका 2 आया। 2 आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और जो एलसीएम आया उसको नीचे लिखेंगे। अब करना क्या होता है कि 2 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाए। तो 2 का पढ़ा एक बार पढ़ते हैं तो 2 आता है। तो 2 एकम 2, इस एक को यानी 2 एकम 2 यानी एक बार में आया 2, तो इस एक को 3 से गुना कर देना है, इस 3 से गुना कर देना है। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा आपका। 3 लिख दिए, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। अब 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, एक ही बार में 2 आएगा। तो इस 4 को 1 से गुना कर देना है। तो 4 एकम 4। ये देखिए अब इसको करना क्या है, इसको जोड़ देना है। 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 हमारा 7 होता है और नीचे कितना है बटा 2। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया आपका भिन्न का जोड़। जिन बच्चों को नहीं आता है वीडियो को अंत तक देखिएगा और भी अच्छे तरीके से चलिए समझते हैं। देखिए अब सबसे पहले करना क्या है, हमने क्या कहा आपको कि नीचे वाले संख्या का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए इस 3 का और 2 का एलसीएम निकालते हैं। इस 3 को 2 के साथ क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखिए तो ये 3 है और ये 2 है, ये अलग अलग संख्या है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम 2 से लेते हैं तो 3 नहीं कटता है, तो 3 का 3 उतार देते हैं, कॉमा 2 एकम 2। और अगर हम फिर इसके बाद हम 3 को लेते हैं तो 3 एकम 3 और 1 का 1 ही होता है। यानी क्या होता है, देखिए अगर आप नहीं भी काटते तो भी आपका आंसर चल ही जाता है कि आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते थे। जैसे 3 और 2 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये कटेगा। देखिए एक संख्या एक बार में कट रहा है और उसके बाद अगला संख्या को उतारते हैं, उसके बाद वो एक बार कटेगा, तो आखिर आंसर वही आएगा। तो सबसे तो क्या करेंगे हम लोग, इससे बढ़िया क्या करेंगे, 3 और 2 को गुना कर देंगे। देखिए 3 और 2 का एलसीएम अगर काटेंगे तो 3 को भी उतारना पड़ेगा, 2 को भी उतारना पड़ेगा काटने के लिए। तो इससे बढ़िया गुना ही कर देते हैं। 3 गुना 2 कितना आएगा, 3 और 2 को गुना कर देने से 3 गुना 2 कितना आ जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा क्या है, एलसीएम है, यानी 6 को लिख देंगे। अब 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6 यानी 2 बार में 6 आ रहा है। तो इस 4 को 2 से गुना कर देना है, यही हमारा भिन्न का जोड़ का नियम है। तो 4 दूने कितना होता है आपका 8 होता है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब 2 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तीने 6 यानी 3 बार में आ रहा है। तो 3 को इस 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 तीने 15। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। देखिए 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 आपका होता है 23। 23 बटा नीचे कितना है आपका 6 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही भिन्न का जोड़ है। दोस्तों आप समझते हैं कि भिन्न का घटा हमें कैसे करना है। ठीक वैसे जैसे जोड़ को बनाया था वैसे ही घटा को भी बनाएंगे। सेम प्रोसेस है, बस उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है। चलिए 2-4 प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि 6/3 को माइनस करना है 3/6 से। ये भिन्न का घटा है, इसे बनाना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। जोड़ में आपने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले नीचे वाले अंक का क्या निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 3,6 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 3 एकम 3, 3 दूने 6। अब ये 3 बचा और ये 2 बचा। देखिए 3 गुना 2 कर लेना हमें, कितना आएगा 3 दूने 6 यानी एलसीएम हमारा कितना आया, ये हमारा 6 आया। देखिए इसको मिटा देते हैं चलिए, तो आपको परेशानी ना हो। देखिए 6 आया एलसीएम हमारा। अब 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 बार में आएगा। तो इस 6 को 2 से गुना कर देंगे, 6 दूने 12, बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटाव करेंगे। उसके बाद 6 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 6 एकम 6 यानी एक बार में 6 कट रहा है, यानी 6 को कितना बार पढ़ेंगे, एक बार में। तो देखिए 3 को 1 से गुना कर दीजिए, तो 3 का 3 ही आएगा। अब 12 में 3 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9/6 आपका आएगा। अब करना क्या है, देखना है कि अगर कट रहा है अगर ये संख्या तो उसे काट देना है। जैसे अगर 3 से काटेंगे तो 3 दूने 6,
ये 3 3 का 9, यानी हमारा आंसर जो है वो 3/2 है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 8/4 माइनस 3/3, ये आपको क्या करना है, भिन्न का घटाव करना है। सबसे पहले क्या है हमारा तरीका कि इसका एलसीएम निकालना है, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए कटेगा तो नहीं, सिंपल सा क्या कर देंगे, इसको गुना कर देते हैं, 4 और 3 का गुना कर देते हैं। तो 4 3 कितना होगा, ये आपका 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना है आपका, 12 आया। तो देखिए नीचे लिख देंगे 12। अब 4 का पढ़ा कितना और पढ़ेंगे, 12 आएगा। 4 कम 4, 4 दूने 8, 4 3 12, 3 बार में आ रहा है। तो इस 8 को 3 से गुना कीजिए, 8 3 24, 8 3 24, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस देंगे। 3 का पढ़ा कितना और पढ़ेंगे कि 12 आएगा। 3 कम 3, 3 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 4 बार में आ रहा है। तो इस 3 को इस 4 से गुना कीजिए। अब 3 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, 3 कम 3, 3 6, 3 3 का 9, 3 4 12, अच्छा कितना है 12, ये देखिए 12 आ गया। अब 24 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 24 में अगर 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में 2 गया तो 2 और 2 में 1 गया तो 1, यानी 12। तो देखिए ये 12 बटा नीचे कितना है हमारा, ये 12 है, तो 12 को उतार देंगे। अब 12 12 कट गया, कितना बार में, एक बार में, तो कितना आया हमारा आंसर, 1 आया। इसी तरह से आपको भिन्न का घटा कोई बनाना है, सेम प्रोसेस है, बस उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका भिन्न का घटा, जो कि भिन्न के जोड़ के जैसा ही, बस इसमें आपको घटाना था और इसमें आपको जोड़ना था। लेकिन आप समझते हैं कि भिन्न का गुना क्या होता है। भिन्न का गुना भी बहुत ही इजी है, बस इसमें काटना होता है, इसमें ना ही आपको जोड़ना है और ना ही आपको घटाना है, इसमें आपको काटना है। तो कैसे काटेंगे, देखिए 8/4 है, बीच में गुना का चिन्ह है, 12/6 है, इन अंकों को आपको काटना है। तो देखिए या तो ऊपर ऊपर काटिए, ऐसे ऊपर नीचे काटिए, देखिए ये ऊपर नीचे काटिए, या फिर इसको क्रॉस काटिए, ये तिरछा तिरछा काटिए। कभी भी इस 4 को और 6 को या फिर 8 को और 12 को ऐसे समान समान मत काटिएगा, वरना ये गलत हो जाएगा, ये नियम नहीं है। तो चलिए इसको काटते हैं। देखिए या तो चलिए सबसे पहले ऊपर नीचे काटते हैं। देखिए 2 का पढ़ा कितना और पढ़ेंगे कि 4 आएगा। देखिए 2 दूने 4 और 2 4 8, ये देखिए 2 का पढ़ा में कट गया दोनों अंक। अब देखिए फिर भी कट सकता है, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, ये देखिए ऊपर नीचे ही कट गया, तिरछा काटने का जरूरत ही नहीं है। अब इसको भी ऊपर नीचे देख लेते हैं, ये भी कट रहा है, तो 2 से ही कट रहा है। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, यानी 2 3 बार में आपका 6 कट रहा है। और इसको 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, यानी 6 बार में आपका 12 आ रहा है, तो 6 दे देते हैं। अब देखिए तिरछा तिरछा नहीं कटेगा, देखिए ये तिरछा तिरछा नहीं कटेगा, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो चलिए ऊपर नीचे कट रहा है तो ऊपर नीचे ही कट देते हैं। 3 से काट लेते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूने 6। अब क्या अंक बचा, ये 2 बचा बटा 1 बचा, यहाँ 2 बटा 1 बचा, तो ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा और तिरछा तिरछा भी नहीं कटेगा। तो क्या कर देंगे, अब गुना कर देते हैं। देखिए ये कितना है, ये 2 है, 2 बटा 1, बीच में गुना का चिन्ह है, गुना देंगे। यहाँ कितना है, 2 बटा नीचे कितना है, 1 है। अब क्या करते हैं, इसका गुना कर देते हैं। तो 2 को 2 से गुना कीजिए, तो 2 दूने 4, 4 बटा 1, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है, सीधा 4 लिख दीजिए, यही हमारा आंसर है, यही है गुना। अब अगला देख लेते हैं अंक क्या है। देखिए 9/5 है, बीच में गुना है, 15/6 है, इसको काटना है। तो चलिए काटते हैं। सबसे पहले तिरछा तिरछा एक बार काट लेते हैं, हमने यहाँ सीधा सीधा काटा, अब तिरछा काटते हैं। देखिए क्रॉस काटते हैं इसे, देखिए 5 1 कम 5, 5 3 15, यानी 3 बार में 5 से कट जा रहा है 15। अब क्या करते हैं, इधर तिरछा वाला देखते हैं। देखिए या तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, देखिए 3 1 कम 3, 3 दूने 6, तो चलिए हम लोग तिरछा काटते हैं। देखिए 3 से काटते हैं, 3 दूने 6 और इधर 3 3 का 9। अब देखिए 3 यहाँ बटा 2 है, यहाँ 3 बटा, सॉरी यहाँ 3/1 है, यहाँ 3/2 है। अब देखिए ये या तो देखिए ना तो आपका तिरछा तिरछा कट रहा है और ना ही आपका ऊपर नीचे कट रहा है, तो क्या करते हैं आप, ऐसी सिचुएशन में गुना कर देते हैं। 3/1 गुना 3/2। अब ये देखिए 3 को इस 3 से गुना कीजिए, 3 3 का 9 बटा नीचे कितना है, 2 का 2, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह आपको गुना को बनाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब तक हमने भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा और भिन्न का गुना सीख लिया। अब क्या सीखेंगे, चौथा नंबर में भिन्न का भाग सीखेंगे। तो यानी भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए 9/4 है, बीच में भाग का चिन्ह, 15/8 है। इसको क्या करना है, भिन्न को भाग करना है। इसको बनाने का नियम है कि 9/4 ही लिखेंगे। अब देखिए इस भाग को आपको गुना में बदलना है, यही भिन्न का नियम है। देखिए भाग का नियम, देखिए ये जो भाग का चिन्ह है इसको आपको गुना में बदलना है। तो जब भी इसको गुना में बदलेंगे तो ये जो अंक नीचे वाला अंक है 8, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो अंक है 15, ये आपका नीचे चला आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये किस में बदल गया, भिन्न का गुना में बदल गया। अब इसको काटिए, जैसे गुना में हमने आपको समझाया। तो देखिए इस 4 को और 8 को काटते हैं। तो देखिए 2 दूने 4, या फिर 4 से काट लेते हैं, 4 1 कम 4, 4 दूने 8। अब देखिए इस देखिए ऊपर नीचे नहीं कटेगा, यहाँ 1 है। अब क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछा काटते हैं। देखिए इस 9 को और 15 काटते हैं, तो 3 3 का 9,
3 5 15। अब कट रहा कोई, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। देखिए या तो देखिए ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा और तिरछा तिरछा भी नहीं कट रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप, इसको क्या करते हैं, इसको उतारते हैं। 3/1 गुना 2/5, जो भी अंक बच जाता है उसको उतारते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सीधा उसको गुना कर देते हैं। तो 3 का पढ़ा 2 बार पढ़िए, 3 दूने 6 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। इसी तरह बनेंगे आपके भिन्न का जो भाग होता है उसको गुना में बदलना है, बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले उतारते हैं संख्या को, 12/7 उतारेंगे। ये भागा का चिन्ह को हमको गुना में बदलना है। जैसे ही गुना में बदलेंगे तैसे ही नीचे वाला अंक जो है ऊपर चला जाएगा। ये 21 का 21 और 9 जो है वो नीचे चला आएगा। अब इसको काटना है। तो देखिए ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो इसको तिरछा तिरछा काटते हैं। 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 दूने 14, 7 या 21, 3 बार में 21 आ रहा है। अब देखिए इसको तिरछा तिरछा भी काट सकते हैं या फिर ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए ऊपर नीचे काट लेते हैं। 3 1 कम 3, 3 3 का 9। अब देखिए 3 बचा, यहाँ 1 है। अब क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछा काटेंगे। यहाँ 12 बचा है, यहाँ 3 बचा है, तो 3 1 कम 3, 3 चौके 12। ये देखिए अब ऐसा कोई अंक बचा नहीं है जो काटेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसको उतार लेते हैं। उसके बाद इसको गुना कर देते हैं। 4/1 गुना, ये देखिए 1/1। अब क्या करते हैं, इसको 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 ही आएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो सबसे पहले तो इससे बढ़िया क्या करेंगे, 4 को ही उतार देंगे। ये भाग करने का नियम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।